नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम की नाकिस सूरत हाल से परेशान छोटे बच्चे भी एहतजाज करने पर मजबूर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इलाज की नाकिस सहूलत से परेशान आवाम। और वादी में जाफरान की पैदावार को बढ़ावा देने वाले मुख्तलिफ इक़दामात। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम की नाकिस सूरत हाल से हम सब वाकिफ हैं। बात चाहे प्राइमरी एजुकेशन की हो या आला तालीमी मयार की, तुलबा तालिबात को हर मसाइल दरपेश है। इनका अजाला कराने के लिए हर सतह पर गुहार लगाई जाती है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। ना सही से स्कूल बिल्डिंग्स हैं, ना ही असातिजा है, ना क्लासरूम्स हैं, ना ही बेंच और कुर्सियां हैं। अब तालीम के नाम पर यहां के लाखों तालिबे इल्मों के साथ एक भद्दा मजाक किया जाता है। इस वजह से अक्सर तुलबा को क्लास में नहीं बल्कि सड़कों पर एहतजाज करते हुए देखा जा सकता है। काराकोरम यूनिवर्सिटी में तो बहुत दिनों से एहतजाज का दौर दौरा है। अपने सीनियर्स को एहतजाज के लिए मैदान में उतरता देख नन्हे बच्चे भी सड़कों पर आ गए हैं और इन दिनों छोटे बच्चों को भी एहतजाज करते देखा जा सकता है। आज हम यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हर दिन हर लम्हा हमारी फीस बढ़ाते जा रहे हैं। चलो फीस बढ़ाए, हमारे लिए क्या सहूलियत है। गिलगित बल्तिस्तान में बस अब यही देखना बाकी रह गया था। 10-12 बरस के बच्चे जिन्हें पूरी तरह तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए थी और बचा हुआ वक्त खेल कूद में बिताना चाहिए था, वो मजबूरी में एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे खास है फीसों में हुआ इजाफा। आपको याद होगा कि हमने अपने गुज़िश्ता कुछ शुमारों में बताया था कि कैसे काराकोरम यूनिवर्सिटी में अचानक से फीस बढ़ा दी गई, जिससे नाराज सैकड़ों हजारों तालिबे इल्मों ने लगातार एहतजाज किया। और अब बारी है छोटे बच्चों की, जो बढ़ी हुई फीस से खासे खफा हैं। इतने खफा कि इन्हें सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं रह गया। आज हम यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हर दिन हर लम्हा हमारी फीस बढ़ाते जा रहे हैं। चलो फीस बढ़ाए, हमारे लिए क्या सहूलियत है। हमारे लिए ठंडा पानी गर्मियों में नहीं होता है। बस की फीस जमीन से आसमान कर दी गई है। हमारी साइंस लैब में ले जाके मगर हम पानी नहीं होते। गर्मियों में हम ठंडा पानी पीते जाते हैं। वहाँ पर एक कूलर है, उसमें तो ठीक से पानी भी नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा से ही अच्छी तालीम हासिल करना एक बड़ा चैलेंज रहा है। इतना बड़ा कि बहुतों ने नाराज होकर तालीम छोड़ दी, तो बहुतों ने निराश होकर तालीम से मुंह मोड़ लिया। तालीम के दरवाजे भी गरीब बच्चों के लिए खुले तो रहे, लेकिन यहाँ बेशतर स्कूल बिना चार दीवारी और दीवार के ही चलते आए हैं। स्कूलों में सहूलियात के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि तालीम याफ्ता और काबिल असातिज़ा के लिए भी बहुत से स्कूल तरस रहे हैं। उस पर जब फीसों में इजाफा हुआ तो इसने गुस्से की आग में तेल डालने का काम किया और बच्चे एहतजाज के लिए उतर पड़े। अगर डिस्पेंसर खरीदते हैं तो उसका अपने स्टाफ रूम में रखते हैं। हमें पीने का हक नहीं है। क्या हम फीस नहीं देते? और फिजिक्स का टीचर हमारे पास नहीं है। एक आता है फिर जाता है, दूसरा आता है फिर जाता है। हमारे पास रेगुलर फिजिक्स का टीचर भी नहीं है। और जहाँ में साइंस लैब है, साइंस लैब के अंदर कुछ नहीं है। हमें कुछ समझाया नहीं जाता। हमें अंदर ठूस की बैल बकरियों की तरह देखो कि चुप करके छोड़ देते हैं। हमारा क्या फीस देने का मकसद ये तो नहीं है ना। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से स्कूलों का हाल ऐसा है कि बहुत से स्कूल खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं, तो बहुत से पेड़ों के नीचे। जहां भी घने पेड़ों की छाया दिखी, वहां पर ही असातिज़ा ने क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल में बिजली का कनेक्शन, साफ पीने के पानी का इंतजाम, वॉशरूम्स, स्टाफ रूम्स वगैरह की तो बात ही छोड़िए, बहुत से स्कूलों में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। हमें बस से उधर एक पुरानी
है कि उसको देखा तो इधर दूसरे बंदे को बुखार चढ़ जाता है। कंप्यूटर लैब में बाबा आजम के जमाने के उधर कंप्यूटर लगे हुए हैं और उनको एक तरफ से दबाओ दूसरी तरफ से धुएं निकलते हैं। इधर हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब आए थे, हमने उनसे बात की, हमने उनका अदब किया। वो सामने से हमें गुस्सा हो रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? ये आपके वालिदैन का काम है। और भाई वालिदैन हमारे, उनके पास भी तो कोई हराम का पैसा तो नहीं है ना। गिलगित बल्तिस्तान में अगर बच्चे भी गुस्से में आ गए तो फिर उनके वालिदैन को भी उनका साथ देना लाजमी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार बच्चों को किसी मसले पर एहतजाज करते देखा गया है। इससे कब्ल जब दियामर में स्कूलों को नजरे आतिश कर दिया गया था, तब भी तुलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की थी। आज एक बार फिर बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, तो इसका मतलब मामला बेहद संगीन है। जो तालीम गिलगित बल्तिस्तान वालों को दी जा रही है वो आउटडेटेड और काफी पुरानी है। इसके अलावा तालीम हासिल करने की राह में जो मसले हैं वो कोई आज के नहीं बल्कि कई दहाई पुरानी हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर कश्मीरी ज़ाफ़रान को दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम उठाए जाते हैं। इस सिमत में महकमाए ज़ेरात की जानिब से जिला पुलवामा में 2 रोजा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें रंगारंग कश्मीरी रक्स व मौसीकी के साथ ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने वाले मुख्तलिफ इकदामात मुनक्किद किए गए हैं। इस मेले में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वादी में इन दिनों मौसम बना हुआ है ज़ाफ़रान में फूलों के आने का, और इसके साथ ही पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर के कई देही इलाकों में ज़ाफ़रान के फूल खिले हुए नजर आने लगे हैं। साल का ये महीना ज़ाफ़रान की काश्त करने वालों के लिए बेहद खुशी का लम्हा होता है। काश्तकारों की इस खुशी को जश्न के तौर पर मनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर की जानिब से जश्न ज़ाफ़रान नामी 2 रोजा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसका मकसद रंगारंग कश्मीरी रक्स व मौसीकी के साथ ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देना भी था। कोशिश की जाती है कि किस तरीके से दुनिया के लोगों को इस चीज़ के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो किसी चीज़ के लिए खुशी मनाने के लिए जिसको फेस्टिवल का नाम दिया गया, कि वो खुशी मनाई जाए कि इस वक्त यहाँ पर वो सैफरान जो है, जो कॉस्टियस स्पाइस दुनिया की है, वो अवेलेबल है। लोग आएँ, इसको ख़रीदें, क्योंकि आस्ता आस्ता क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दूसरे फैक्टर थे उनकी वजह से जब पैदावार कम हो रही थी, तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए और पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ मार्केटिंग करने के लिए जब से जीआई टैग मिला है, इन प्रोग्राम छोटे छोटे ये प्रोग्राम करके लोगों को उजागर किया जाता है, ताकि बाहर के लोग भी यहाँ पे आएँ, टूरिस्ट भी यहाँ पे आएँ, मीडिया के हजरात भी यहाँ पे आएँ, वो इस चीज़ को उजागर करें कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर के अंदर जो सैफरान निकलता है वो दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 सैफरान है। पंपोर के स्पाइस पार्क में मुनक़िदा 2 रोजा मेले में आला दर्जे के ज़ाफ़रान की बम्पर पैदावार के लिए मकामी काश्तकार, तालिब-इल्म, ज़रई साइंसदां और माहिरीन ज़राअत ने शिरकत की। यहाँ के प्लेटफॉर्म से ज़ाफ़रान की बेहतर पैदावार के साथ पैकेजिंग और मार्केटिंग की तमाम तरकीबों पर तबादला ख्याल किया गया। इतना ही नहीं, शिरकत करने आए लोगों को ज़ाफ़रान से मुतालिक जानकारियां फराहम कराने के लिए यहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ पर लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ मालूमात हासिल करते दिखाई दिए।
एक्चुअली जो ये प्रोग्राम्स होते हैं तो ये हम फार्मर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इससे हमें एक चीज़ का ये फ़ायदा मिलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है तो ये हमें अपने ही मतलब जो अपनी सोसाइटी उसमें ही इसको हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरे जब ये फेस्टिवल होते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं, मीडिया होता है हमारे पास, मीडिया के ज़रिए भी या जितने भी लोग आते हैं इनको पता चलता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो प्रोग्राम्स है इनसे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। वादी में मेले को रंगारंग बनाने के लिए कश्मीरी फनकारों ने रिवायती रक्स व मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए, जिनकी खूब सताइश की गई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वादी में 3 किस्मों की ज़ाफ़रान की काश्त होती है, जिसमें गुच्छी, लच्छा और मोगरा ज़ाफ़रान शामिल हैं। कश्मीरी ज़ाफ़रान की पैदावार 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर होती है। इसके फूलों के लिए 19 से 21 डिग्री दर्जे हरारत की जरूरत होती है। इस साल वादी के बालाई इलाकों में बेमौसम बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई और इसका असर ये हुआ कि ज़ाफ़रान के फूल थोड़ी देर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आई थिंक इस फेस्टिवल से, क्योंकि पामपोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कश्मीर का सबसे फेमस, या हम बोलेंगे कि वर्ल्ड का सबसे फेमस सेफ्रॉन निकलता है। और इससे क्या होगा कि अवेयरनेस होगी स्टूडेंट्स में, यहाँ के फार्मर्स में, यहाँ के लोकल्स में वो अवेयरनेस होगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये जीआई टैग्ड भी है। कदीम तारीख से कश्मीर की पहचान ज़ाफ़रान से जुड़ी हुई है। आज भी इसी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऐसे मुस्बत इक़दामात किए जा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में ज़ाफ़रान के प्रोडक्शन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। इसकी काश्तकारी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तकनीक का सहारा लेकर न सिर्फ इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, बल्कि काश्तकारों को भी अपनी पैदावार के सही दाम मिलें, इस पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नीलम वैली से एक खातून अपने खाविंद यूसुफ और 20 साला बेटे उमर की रिहाई को लेकर फरियाद कर रही है। उन्हें नीलम वैली से जबरन अगवा कर लिया गया। हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत जम्मू और श्रीनगर में RTI एक्टिविस्ट और समाजी कारकुनान के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के साथ मुज़ाकरात की। उन्होंने शरीक कारकुनों से बदउनवानियों के खिलाफ और अवाम की खिदमात के लिए काम करने को कहा। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू में 3 रोजा JNK आर्चरी चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ JNK के तहत इसका इनेकाद हुआ। सहर मिर्जा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुस्लिम कुम्हारों की तरफ से दिवाली के लिए बनाए गए दियों से जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी की मिसाल मिल रही है। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अरू गांव अनंतनाग में वाक़ है, जो काफी खूबसूरत है। और आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शोहदाए जम्मू को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम शोहदा के मिशन को हक खुदरादियत के हुसूल तक जारी रखेगी। जो हालत पिंजरे में कैद तोते की होती है, वही हाल पाकिस्तान के बड़बोले चैनल PTV की है। जैसे तोता अपने मालिक को खुश करने के लिए बोली बोलता है, उसी तरह से PTV चैनल अपने आका पाकिस्तान को खुश करने के लिए कभी तो भारत में खास तौर से जम्मू कश्मीर में
मुसलमानों पर जुल्म ढाने की बात करता है तो कभी अनासिर पसंद हुर्रियत लीडरों का हवाला देते हुए अमन आमान भरे माहौल में जहर घोलने की कोशिशें करता है। लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV की जानिब से चलाई जा रही झूठी खबरों से अच्छी तरह से वाकिफ है। बहुत तरह की सब्ज बाग दिखाकर पाकिस्तान अपने कब्जे में जकड़े हुए कश्मीरी आवाम को हमेशा से गुमराह करता आया है। पाकिस्तान परस्त सियासी पार्टियों और इंतजामिया की जानिब से वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के मसाइल दूर करने के वादे तो करता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर ऐसा कुछ भी तब्दील होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी मिसाल है शोबाए सेहत की बद इंतजामी। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अस्पताल हैं तो डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स हैं तो अस्पताल नहीं, और जब दोनों हैं तो इलाज की सहूलियत और दवाएं नहीं। ऐसी सूरत में मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए अस्पताल और डिस्पेंसरी खुद ही बीमार मालूम होते हैं। नतीजतन दूर दूर के पाकिस्तानी शहरों में इलाज के लिए खाक छानना आवाम की मजबूरी बन जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की आबादी तकरीबन 50 लाख है। इस आबादी के लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से दावे पर दावे करता है। बावजूद इसके यहाँ के अवाम हर लिहाज से पिछड़ेपन का शिकार हैं, और इन्हीं में से एक है सेहती शोबा, जहाँ छोटी से छोटी बीमारी का इलाज बीमारी से भी ज्यादा तकलीफ देह साबित होता है। और जब बात खतरनाक बीमारी की हो तो फिर यही सवाल उठता है कि पाकिस्तान यहाँ के लोगों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करता है। यहाँ के हालात समझने के लिए आइए आपको फैजल नामी 14 साला बच्चे और उनके वालिद सैयद खुर्शीद से मिलवाते हैं, जिन्हें हर महीने उसके इलाज के लिए कराची की दौड़ लगानी पड़ती है, जो बेहद खर्चीला और तकलीफ देह है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो मरीज आता है, कभी उसको पर्ची मिल जाती है, कभी कोई एक आध दवाई मिल जाती है, ना यहाँ मौजूद मुकम्मल डॉक्टर्स होते हैं, ना कोई इसे दवाई भी मुकम्मल नहीं मिलती किसी को भी। सूरत हाल ये मेरा बेटा है, ये गिर गया था अपना यहाँ से पाकिस्तान के कराची से लेके इस्लामाबाद तक हर शहर में घूमे, इसका इलाज करवाया, अभी इसके जो ना पास ख़त्म नहीं हुई, फिर भी चल रही है। यहाँ पे आते हैं तो दवाई भी नहीं मिलती, ना प्रोटीन मिलता है, ना पट्टियाँ मिलती हैं, ना वो कार्टन मिलता है जो इसकी जख्म पे रखते हैं, बंद करते हैं। कभी कभार मिल जाता है, कभी आते हैं जी नहीं है जी आप परसों आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना, 3 दिन बाद आ जाना, कोई सहूलत यहाँ पे नहीं है। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में डॉक्टरों की तादाद बेहद कम है। इसके अलावा अस्पताल में मशीनरी भी नहीं है। वैसे इलाज के लिए मशीनरी हो भी तो क्या फायदा, डायग्नोसिस सेंटर है ही नहीं कि ये पता लग सके कि असल मर्ज क्या है, और जब मर्ज ही पकड़ में नहीं आएगा तो फिर इलाज कैसे होगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर अस्पताल मरीजों को दाखिले से पहले ही पाकिस्तानी अस्पतालों का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि उनके पास जो साजो सामान और मशीनरी हैं उससे मरीज का इलाज हो पाएगा। इसलिए फैसल जैसे बच्चों को कराची या इस्लामाबाद जाना मजबूरी बन जाता है। मेरे बेटे का ये मसला है कि इसके 5 ऑपरेशन करवा चुका हूँ, कराची से लेके यहाँ तक आज़ाद कश्मीर तक 5 ऑपरेशन करा चुका हूँ। अभी मेरी गवर्नमेंट से या दूसरे इदारे हैं, NGO हैं, उनसे यही अपील है कि वो मैं गरीब आदमी, मेरी मदद करें फी सबिलिल्लाह। और पूरे उम्मत मुस्लिमा में जो भी मोमिनीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपने मोमिनीन हज़रात से जो सैदात से तल्लुक़ रखने वाले हैं, कि वो आगे आएँ और मेरी मदद कर दें। मेरे पास इतना वसाइल नहीं है कि मैं इसकी इलाज कर सकूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अस्पताल खुद बीमार हैं, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। इनकी मरम्मत करवाई जाए, यहाँ सहूलियात फराहम कराएं जाएं, और फिर स्टाफ भी बढ़ाए जाएं, ताकि इलाज की उम्मीद लगाकर यहाँ आने वाले मकामी बाशिंदों का मर्ज ठीक हो सके।
ऐसे ही एक अस्पताल में काम करने वाली रेजिडेंट नर्स इसकी बदहाली और अपनी मजबूरी का रोना रोती हैं। शोबा सेहत से जुड़े मुलाजमीन की मजबूरी भी समझी जा सकती है। उन्हें यहाँ बिठा दिया गया है आवाम के इलाज के लिए, लेकिन जब दर्द से कराहते मरीज की वाबस्ता उम्मीदें यहाँ आकर टूट जाती हैं तो ऐसे स्टाफ का दर्द भी छलक उठता है। ये दर्द और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि कई महीने से इन रेजिडेंट नर्स और दूसरे छोटे मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है। बजट नहीं मड़े अबू जुद्दर ने मड़ा भरा कोई नहीं जगह जगह मड़े अबू जुद्दर ने फारूक साहब को गए उन्होंने लेकर देता। फिर उसके बाद फारूक साहब आए, फारूक वान साहब उन्होंने कॉन्टैक्ट पर मड़ा ऑर्डर किया 5000 रुपए किया, 5000 रुपए किया, लेकिन वो मिलती रही 9 महीने मिली है टोटल, 9 महीने तो उसके बाद जी बिला मुखत जो कहता मैं जाई जाई जुल्दी नहीं है उन्होंने आखे नहीं जी बजट नहीं फैलान नहीं ठीक नहीं मैं आज जाई बिला मुखत रुल्दी के मड़ा भरा कोई नहीं मैं आखम 5000 रुपए भी ऑर्डर काट लो वक्ती की सजाई मो तनख्वाह 5000 रुपए मड़ी जा रही काट नहीं की। जब अस्पतालों का हाल बदतर है तो पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सूरत हाल भला कितनी संगीन होगी। बहुत सी डिस्पेंसरी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से जूझ रही है। यहाँ आने वाले मरीजों में अगर मर्द और खवातीन दोनों एक साथ आ जाएं, तो किसका इलाज पहले किया जाए, किसे पहले अंदर ले जाया जाए, ये मसला बन जाता है। डिस्पेंसरी की जब हालत ऐसी है तो फिर यहाँ दवाइयाँ होंगी, ये बात पूछना या इसके बारे में सोचना भी बेमानी मालूम होती है। कुदरती मादनियात और दरिया से पटे पड़े खित्ते के आवाम के साथ ऐसा सलूक सिर्फ इसलिए होता है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि यहाँ की आवाम फले फूले और सेहतमंद रहे, क्योंकि ऐसा होने से वो अपने हक की गुहार लगाएंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे और नतीजे में पाकिस्तान की नीयत का पर्दाफाश होगा। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ इंतजामिया की जानिब से आयुष्मान भारत मंसूबे के तहत मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के लिए कई ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के सभी सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हेल्थ मेलों का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें लोगों को सेहतयाब रखने के लिए न सिर्फ बेदार किया जा रहा है बल्कि उन्हें मेडिकल कैंप्स लगवाकर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाई जा रही हैं, जैसे कि जिला राजौरी के कालाकोट तहसील में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ इलाज के साथ बेदारी पर भी काम किया जा रहा है। ये है जिला राजौरी का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कालाकोट। यहाँ पर आयुष्मान भारत नामी कौमी मंसूबे के तहत फ्री मेडिकल कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो सितंबर माह से शुरू होकर अगले माह दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें बड़ी तादाद में इलाका मकीनों का इलाज किया जा रहा है और मौके पर ही इनके अमराज के मुताबिक अद्वियात भी मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों के बेहतर इलाज और मुआलजे के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रही है। जैसे आज हमारा ये हेल्थ मेला लगा है, ये सेकंड हेल्थ मेला है। पहले भी हमारा एक हेल्थ मेला लगा था, अब ये दूसरी बार लगा है। तो इस हेल्थ मेले में काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। एक जनरल अवेयरनेस हो रही है हर एक बीमारी के लिए, और तकरीबन हर एक डॉक्टर साहब हमारे पास इधर अवेलेबल भी हैं। कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल थे या जनरल फिजिशियन थे हमारे पास, और गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह, जो मतलब मेन चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं, जिनके लिए लोगों को काफ़ी मतलब दूर जाना पड़ता है। जैसे जीएमसी राजौरी में या जीएमसी जम्मू में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी या जो स्पेशलिस्ट मिलते थे, तो वो यहाँ पे हमारे सीएससी कालाकोट में भी आज अवेलेबल है। कालाकोट के इस तिब्बी मरकज में जारी मेडिकल कैंप में आसपास के इलाकों से आए लोगों की मौसमी बीमारियों के साथ साथ हर तरह की मोहलिक बीमारियों का भी चेकअप किया जा रहा है। उनका मौके पर ही हर मुमकिन इलाज किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि लोगों को तिब्बी सहूलत देने के इस अमल को हर हफ्ते जारी रखने का फैसला किया गया है। यही वजह है कि इस मरकज में हर रोज
तिब्बी सहूलियात का फायदा उठाने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ आया था मैं डॉक्टर्स को चेक करवाने के लिए, सुना था कि यहाँ पे कोई हेल्थ मेला लग रहा है, तो बाहर से डॉक्टर आए हैं, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर आए हैं, अच्छी तरह से लोगों को देखा कि मैंने अच्छी तरह से लोगों को देख रहे थे, तो शायद मेडिसिन भी शायद लोगों को यहाँ फ्री दे रहे हैं जो जिन्होंने आज मेला लगाया है, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। लोगों को बेचारों को बड़ी दूर जाना पड़ता था, सुंदरबनी रजौरी जाना पड़ता था, तो चलो महीने में अगर एक मेला कैंप यहाँ पर लग रहा है तो लोगों को दूर जाने से अच्छा कि यहाँ पर आके सभी डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। शायद मैंने तो आर्थो वालों को चेक करवाया, लेकिन अब और भी बड़े सारे डॉक्टर 7-8 डॉक्टर आए हुए हैं। दूर दराज इलाकों के लोगों को बाज दफा अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। लोगों को ऐसी परेशानियां न उठानी पड़े, इसलिए इस तरह के मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है। मौजूदा कैंप में भी मुख्तलिफ तरह के चेकअप्स और इलाज का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। इस कैंप में कई लोगों को एक ही जगह पर माहिर डॉक्टरों की जानिब से तिब्बी फायदा पहुंचाया जा रहा है। मामूली से लेकर तमाम मूजी बीमारियों की न सिर्फ जांच हो रही है, बल्कि मरज का पता लगाकर इसका इलाज डोर स्टेप पर ही फराहम कराया जा रहा है। ये जो CHC लेवल के मेलाज हैं, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज से आते हैं। इसमें फिजिशियन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, ENT स्पेशलिस्ट है और ऑप्थोमोलॉजिस्ट है। ये अपनी सर्विस जो है यहाँ पर जो दूर दराज के लोग हैं इनको डोर स्टेप पे ये सर्विस जो मिलती है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा गुज़िश्ता कुछ बरसों में मुस्बत इक़दामात से जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत के मेयार में काफी बेहतरी आई है। घरों के आसपास ही इलाज होने से वक्त और पैसे की बचत हो रही है। इसीलिए अवाम इस तरह के मेडिकल कैंप्स बार बार मुनक्किद कराने का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।